दोस्तों, आज जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ बिल्कुल हटके आइडिया है और प्रोडक्ट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जो ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मैं कल मार्केट में गया था, होलसेल मार्केट में, तो वहां से ये मैं प्रोडक्ट लेकर के आया हूँ, जो अच्छी डिमांड में बिक रहा है और बहुत अच्छे रेटों में बिक रहा है। और जब मैं ये इनामी आइटम बनवाया करता था कई साल पहले, तो जिसका ये प्रोडक्ट मैं लेकर आया हूँ, उस टाइम भी ये बंदा बना रहा था और जब से आज तक यही काम कर रहा है। और मार्केट में ये चेंज कर करके ये इनामी आइटम लॉन्च करता रहता है। तो देखिए, जब से और कई साल हो गए यही काम कर रहा है ये बंदा। तो देखिए, ये वाला जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगा, इसे आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। प्रोडक्ट इसने बनाया भी बहुत अच्छे तरीके से और बिक भी बहुत अच्छा रहा है। और रेट भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने अच्छे रेटों में बिक रहा है, प्रॉफिट कितना जबरदस्त ले रहा बंदा। दिखाइए ये एक बार, लाइए देखिए, ये वो प्रोडक्ट है दोस्तों। देखिए, इनने गिफ्ट इस तरीके से डाले हैं। ये मैं खोलूंगा आपके ही सामने, बोला नहीं। अब ये जो पाउच इसने बना रखे हैं 5 रुपए की सेल में, इसमें किस तरीके से क्या डाला हुआ है, ये आइए हम देखते हैं। देखिए, नाम इसने जो रखा है प्रोडक्ट का, चटकू मटकू। तो स्टिकर प्रिंट कराया और नाम सोच और रख दिया। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक नाम दीजिए अपने प्रोडक्ट को। इसमें तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जो साथी नए जुड़ते हैं, उनके पास कम पैसा होता है, तो अपना जैसे हम रेडीमेड स्टिकर बेचते हैं, तो रेडीमेड स्टिकर लीजिए और वो जरूर आप अपने उस पे प्रोडक्ट पे लगाया करें। ठीक है, आइए हमें देखते हैं, दिखाइए। ये जो है माल, ये 60 पीस की पैकिंग है, 300 रुपए का माल। ये देखिए, एक तो ये बोतल है, एक ये लंच बॉक्स है शायद, एक ये लेजर लाइट है, एक ये बंदूक है। ठीक है, ये 4 आइटम तो हो गए कुछ बड़े। अब देखिए, ये छोटे छोटे आइटम है। ये लगभग 1 रुपया, 1 रुपया 10 पैसे का इस तरीके से पड़ता है ये बॉल। देखिए, काफी सस्ती वाली है। टॉयज वही 3 बॉल डाली हुई है। ये देखिए, ये वाले आइटम 2 4 6 ये डाले हुए हैं। ये लगभग 50 पैसे की आ जाती है। 50 पैसे से भी नीचे की भी आती है, ये क्वालिटी के ऊपर बात है। और फिर ये स्टिकर डाले, देखिए तरीके के। तो ये तो प्रोडक्ट इनामी है। 3 ये भी है, ये भी 60 70 पैसे की है, हद से हद 1 रुपए की आ जाती है। ठीक है, ये तो प्रोडक्ट हो गया। अब जब हम ये होलसेल में खरीदेंगे, तो दोस्तों ये मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का होगा, सिर्फ 10 रुपए का। बोतल भी 8 से 10 रुपए की पड़ जाएगी। तो इस तरीके के ये आइटम डाले हुए हैं। खड़ी ही है। ये कुछ इस तरीके के नोट हैं और कुछ ये लूडो है, 1 2 3 4 5 पीस। अब देखिए, अब हम ये देखते हैं इसमें है क्या। ये पाउच है, ये मैं खोल रहा हूँ आपके सामने। ये फ्रूट बॉल्स जो हमारे पास किलो के भाव मिल जाती है, ये वही हो गई। देखिए, इसमें कुछ नहीं है। अब इसमें पर्ची है, ये इस हिसाब से बनाया है। इसमें पर्ची है, हम देखते हैं किस तरीके से पर्ची निकली। देखिए, पर्ची चटकू मटकू ये लिखा हुआ है। स्टिकर लिखा हुआ ना, इस पे है स्टिकर। तो क्या होगा, बच्चे को एक स्टिकर दे दिया जाएगा, एक स्टिकर दे दिया जाएगा। तो बस इसी तरीके से इसमें ये निकलेंगी पर्चियां। किसी पे बोतल लिखी होगी, किसी पे बंदूक लिखी होगी, तो ये इस तरीके से, किसी पे बॉल लिखी होगी, तो ये इस तरीके से बनाया गया है। तो दोस्तों, हम भी बना सकते हैं भाई। पाउच ये नहीं होगा, पाउच हम दूसरा लेंगे जो मार्केट में रेडीमेड मिलता है, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर बजट कम है तो हैंड सीलिंग मशीन ले लीजिए। और
पर्ची बना लीजिए और प्रोडक्ट खरीद के वो लिख-लिख के पर्ची उसमें डाल दीजिए। अब ये देखिए, इसका मैं रेट बताता हूँ, ये कितने का बिक रहा है मार्केट में, जो मैं लेके आया हूँ। ये 300 का माल है, 60 पाउच। 60 पाउच है, ₹5 की सेल में है, 300 का माल हो गया। ये जो होलसेलर बेच रहे हैं ₹210 का, होलसेलर 210 का बेच रहे हैं, तो होलसेलर पे 200 का आ रहा है। तो 300 का माल ₹200 में होलसेलर के पास आ रहा है। 210 का होलसेलर बेच रहा है। अब सेल्समैन लेके जाता है 20-30 रुपए, वो भी कमाता है नहीं? तो अब जब ये दुकान पे जा रहा है, तो जैसे कि ये प्रोडक्ट इसमें दिए हुए हैं, तो बच्चा खोल रहा है, बच्चे का लूडो निकल रही है, स्टिकर निकल रहा है, कोई बाजा निकल रहा है, कुछ ना कुछ निकल रहा है दोस्तों, कुछ ना कुछ निकल रहा है। तो इस तरीके से बनाया हुआ है कि बच्चे को खाने की भी चीज मिल रही है, बड़ा आइटम नहीं निकल रहा तो छोटा आइटम निकल रहा है, कभी टॉयज निकल रहे हैं, कभी स्टिकर निकल रहा है, तो बच्चा भी खुश हो रहा है और बच्चा खोल भी रहा है कि मेरा भाई ये आइटम निकल जाए, क्योंकि ये आइटम 70-80 रुपए का मिलता है रिटेल में, 70 रुपए के आसपास ये रिटेल में मिलता है। तो बच्चा सोचता है मेरी लेजर लाइट निकल जाए और किसी न किसी की तो निकलेगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम भी सोचा करें कि किस तरीके से हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दें। देखिए, प्रोडक्ट वही है, टॉयज वही है जो हमेशा से चल रहे हैं, बस लुक चेंज हुआ है, बस प्रोडक्ट का लुक चेंज करा गया है, एक न्यू लुक दिया है। तो हम भी इस तरीके से कर सकते हैं, प्रॉफिट बहुत जबरदस्त है दोस्तों। ये जब हम काम करते हैं तो प्रोडक्ट एक ही नहीं होगा, एक ही प्रोडक्ट नहीं होगा, इसमें बहुत प्रोडक्ट होते हैं। भाई चिप्स कुरकुरे भी हैं, बिस्किट भी हैं, नमकीन भी हैं, टॉफी भी हैं, टॉयज का अलग ₹5 वाला सिस्टम होता है जो फ्लिंग टॉयज होता है, और ये आइटम होता है, और बहुत आइटम होते हैं जो परचून की दुकान पे बिक रहे होते हैं। फैन है, मट्ठी है, इस तरीके की भी आइटम होती है, बेकरी आइटम, रस है। तो बेकरी आइटम भी बहुत है, तो जो सेल्समैन होता है वो तो सारी आइटम रखता है। तो हम इस तरीके से बना के मार्केट में लेके जाए। और दूसरा, इस काम को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने आइटम बनाया और सेल्समैनों को ढूंढा, हर जगह सेल्समैन है, सेल्समैनों से कांटेक्ट कर ले, ये आसान हो जाता है। प्रॉफिट तो कम होगा क्योंकि सेल्समैन को भी प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो सेल्समैनों से सेटिंग बना ले और बस सेल्समैनों को देना शुरू कर दे, सेल्समैन तो घर से ही आके ले जाएंगे। तो ये इस तरीके से भी किया जाता है काम, बहुत लोग इस तरीके से करते हैं। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं जैसे ये बंदा कर रहा है, होलसेलरों को देते हैं, सीधा बस होलसेलरों को। और बहुत लोग ऐसे हैं जो खुद कर रहे हैं और खुद बेच रहे हैं। कितने ऐसे हैं जो सेल्समैन है, कोई मसाले का सेल्समैन है, कोई ड्राई फ्रूट का सेल्समैन है, कोई मट्ठी चिप्स कुरकुरों का से अब उन्होंने ये भी ये काम ऐड कर लिया है, तो वो खुद बनाते हैं और डायरेक्ट खुद बेचते हैं, तो सारा प्रॉफिट उन्हें मिलता है। तो दोस्तों, आपको जिस तरीके का समझ में आए उस तरीके से आप सेल कर सकते हैं। बाकी 12 महीने चलते हैं ये काम। मैंने आपको बताया, ये जो बंदा है, कई साल पहले जब मैं ये माल बनवाया करता था, तो ये भी यही काम किया करता था। आज भी इसका यही काम है, बस चेंज करता रहता है ये अपने प्रोडक्ट। तो अब ये बनाया, अब इस टाइम जो ये ट्रेंड में है, बहुत अच्छा बिक रहा है, 2-3 महीने बिक गया, तो अच्छा पैसा कमा लिया, फिर कुछ और चेंज कर दिया। तो इस तरीके से होता है काम। क्योंकि बहुत बंदे ऐसे हैं जो मेरे से कहते हैं कि सर काम तो हमने किया था, कुछ दिन चला फिर चला ही नहीं। तो हर काम का यही सिस्टम है। कोई भी प्रोडक्ट, चाहे कपड़ा हो, चाहे जूते हो, कुछ भी हो, वो कुछ दिन ट्रेंड में चलता है, फिर चेंज हो जाता है। कंपनी वाले फिर दूसरा लुक निकालते हैं। यही हिसाब है। तो इस काम का भी यही हिसाब है। तो हम भी इस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये होगा कब? ये जब होगा दोस्तों, जब मेरा पूरा-पूरा इरादा ये होगा कि मुझे यही काम करना है, इसी काम को आगे बढ़ाना है। ठीक है? अगर मैं ये सोचूँगा भाई करके देख लेता हूँ, तो फिर तो कभी कुछ करता रहूँगा और कभी कुछ करता रहूँगा। इसी पे मेहनत करेंगे, अल्लाह से माँगेंगे। तो मेरे दोस्तों, एक काम चुनें और फिर उस पे जम के मेहनत करें। और अगर यही सोचने लगे भाई कि अबे यार ये अब काम मद्दा हो गया, डाउन हो गया, खर्चा भी नहीं निकल रहा, कैसे करूँ, क्या करूँ, चलो छोड़ के कुछ और कर लूँ। तो दोस्तों, उस काम में भी यही हाल होना है। सब काम का एक ही सिस्टम है। कभी बहुत तेज़ हो जाते हैं, कभी मीडियम और कभी-कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। तो उस काम में भी आप यही देखेंगे। तीसरा करेंगे, उस काम में भी आप यही देखेंगे। तो ये समझने की बात है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ।